बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो के साथ, खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस वक्त मैं जामिअतुर रशीद के बिल्कुल साथ मौजूद हूँ। ये जगह जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जामिअतुर रशीद और अल-ग़ज़ाली यूनिवर्सिटी, उसकी बिल्कुल छाँव में एक और ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्प्लेक्स का आगाज़ हो रहा है। और ये दो बिल्डिंग्स हैं बुनियादी तौर पे। सबसे पहले कुरान कम्प्लेक्स बनेगा जो कि कुरान मजीद पढ़ने वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड होगा, जिसमें 2000 से ज़ायद बच्चे इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान मजीद की दिन रात तिलावत में मसरूफ़ रहेंगे। और दूसरा हमारा जो मेरे दिल के ज़ाती तौर पे बहुत ही करीब है जो प्रोजेक्ट, वो यतीम बच्चों के लिए 4000 गज़ के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कॉम्प्लेक्स बन रहा है मावा होम्स के नाम से। मावा होम्स जो कि जामिअतुर रशीद का एक पायलट प्रोजेक्ट है यतीम बच्चों के लिए, उनकी देखभाल के लिए। अभी तक महदूद पैमाने पे काम कर रहा था, लेकिन इंशाअल्लाह इस कॉम्प्लेक्स के बन जाने के बाद उसमें तादाद और बढ़ा दी जाएगी और उसका दायरा कार, उसका पैमाना और वसी हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारा ये दारुल कुरान यानी कुरान कम्प्लेक्स जो बन रहा है, इसके बनने के बाद भी जो कुरान मजीद में दाखिला लेने वाले, शोबे तहफ़ीज़ुल कुरान में दाखिला लेने वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी वसअत और ज़्यादा बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मजमूई तौर पे ये दोनों जो बिल्डिंग्स हैं, ये तकरीबन 8000 से ज़ायद यानी तकरीबन 9000 गज़ के एरिए पर मुश्तमिल है। और 9000 गज़ कराची वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितना बड़ा एरिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें सबसे ख़ास बात ये कि ये दोनों जो बिल्डिंग्स हैं, ये अल्लाह ताला के नेक बंदों ने, अल्लाह ताला के महबूब और मुक़र्रब बंदों ने अपने ज़िम्मे ले ली हैं। और उनकी तामीर, इस पूरे बिल्डिंग की, इस कॉम्प्लेक्स की और उस मावा होम्स के कॉम्प्लेक्स की तामीर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल शुरू से आखिर तक उन्होंने अपने ज़िम्मे ली है। और ये इंशाअल्लाह नॉन स्टॉप यहाँ पे काम अब शुरू हो चुका है। तो ये बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी रुके बग़ैर इंशाअल्लाह ये जारी रहेगा। अब से कुछ देर के बाद हज़रत उस्ताद साहिब दामद बरकातुहुम इंशाअल्लाह यहाँ का विज़िट करेंगे और अपने दस्ते मुबारक से इसकी बुनियादों में जो है वो कुछ जैसे काम का एक अब बाकायदा आगाज़ होता है, रस्मी आगाज़ होता है, तो उसका आगाज़ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो वो मनाज़र आपसे शेयर करते हैं, हज़रत से कुछ बात सुनेंगे। और आप ये मनाज़र देख ही रहे हैं ड्रोन शॉट्स में भी, और जो जामिअतुर रशीद और अल-ग़ज़ाली यूनिवर्सिटी के साथ ये एरिया जहाँ पे काम होता है वो आपको नज़र भी आ रहा है। तो आपसे दरख्वास्त है कि इस प्रोजेक्ट को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और अभी इंतज़ार करते हैं हज़रत उस्ताद साहिब दामद बरकातुहुम की आमद का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारुल कुरान या कुरान कम्प्लेक्स की तामीर का इफ्तिताह हुआ है। ये बहुत सालों से इसकी ज़रूरत थी और ख्वाहिश थी कि कुरान मजीद की तहफ़ीज़ के लिए, कुरान मजीद की तालीम के लिए बड़ी जगह हो, क्योंकि जहाँ बच्चे जहाँ कुरान हिफ्ज़ करते हैं, पढ़ते हैं, वो जगह है तहख़ाने, मस्जिद के तहख़ाने में, और वहाँ बहुत मुश्किलात थी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जामिया के फिर दोस्त अहबाब ने, और ख़ास तौर पे वो अहबाब जिनको कुरान से की खिदमत से बहुत उनको शग़फ़ है, उनको एक मोहब्बत है, तो उन्होंने माशाअल्लाह इस पूरे प्रोजेक्ट का उन्होंने अपने ज़िम्मे लिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका इफ्तिताह हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया भी है। जो साथी इसका एहतमाम कर रहे हैं, इसके वसाइल का इंतज़ाम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत जज़ा खैर अता फ़रमाए, बहुत बरकतों से नवाजे। ये इतनी बड़ी खिदमत है कि यहाँ 2500 बच्चे कुरान मजीद की तालीम हासिल करेंगे और साथ में स्कूल की तालीम भी होगी साथ में। ऐसी जगह जहाँ यौमिया 700-800 कुरान ख़त्म होते हों, वो कितना बड़ा सदका जारिया होगा। तो मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इसके लिए वसाइल का इंतज़ाम किया और जो अपने ज़िम्मे उन्होंने लिया, और वो तमाम यहाँ साथी मुंतज़मीन जो इसकी निगरानी कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, और जितने यहाँ इसमें काम करने वाले मज़दूर हैं, मुलाज़मीन हैं, उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना बड़ा सदका जारी अल्लाह ताला ने आप लोगों के हाथों से इसको शुरू करवाया है। अल्लाह ताला इसको पाए तकमील तक पहुँचाए, और जिन अहबाब ने ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने ज़िम्मे लिया है, अल्लाह उनकी
جان مال میں، ان کے کاروبار میں، ان کی اولاد میں، ان کے خاندان میں اللہ تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس عظیم صدقہ جاریہ کو تا قیامت باقی رکھے۔ اور میں اس موقع پہ الغزالی یونیورسٹی کے کیمپس 2 کی جو دوسرا ٹاور ہے وہ بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ جن احباب نے اس کو مکمل کیا ہے ان کے لیے میں دعا گو ہوں، ان کے خاندان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ جس طریقے سے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہاں اتنے بڑے کام امت مسلمہ کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، دینی مدارس کے لیے، اسلامائزیشن کے لیے اتنے بڑے منصوبے یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ ان تمام منصوبوں میں اتنا بڑا حصہ، اتنا بڑا صدقہ جاریہ ان حضرات کی طرف سے جنہوں نے ٹاور 2 کی تعمیر کی ہے، اس کی ہر اعتبار سے مکمل کیا اس کو۔ آج الحمدللہ اس میں GTR میڈیا ہاؤس بھی ہے، فقہ المعاملات المالیہ بھی، کلیت الشریعہ بھی، اسی طریقے سے جتنے بھی اور بڑے بڑے ہمارے منصوبے ہیں وہ وہاں الحمدللہ جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی پوری فیملی کے لیے، پورے خاندان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ ابھی CSS بھی اسی بلڈنگ میں شروع ہے؟ جی ماشاءاللہ، عبدالودود نے لقمہ دیا ہے کہ CSS بھی اسی بلڈنگ میں شروع ہو رہا ہے، اور بھی بہت سارے کام شروع ہیں۔ تو CSS کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے جو بیوروکریسی ہے وہاں اچھے لوگ، امانت دار لوگ، دیانتدار لوگ وہاں پہنچائے جائیں۔ تو یہ 100 سنار کی 1 لوہار کی اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ہمارے اساتذہ کو سب کچھ خیر عطا فرمائے۔ میں اس موقع پہ یہ بھی درخواست کروں گا کہ کیمپس 2 کا ٹاور 3 اس کو بھی ہمیں اس کو کرنا ہے، یہ ہماری بہت بڑی ضرورت بھی ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں طلبہ آ رہے ہیں داخلوں کے لیے، ہمارے پاس رہائش کے لیے گنجائش نہیں ہے، درسگاہیں نہیں ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ باقی حضرات بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اس میں۔ اور GTR میڈیا ہاؤس والوں کا بھی بہت شکریہ، آپ حضرات اتنی محنت کرتے ہیں، تو جتنے بھی لوگ اس کو دیکھ کر اس میں دعائیں کرتے ہیں، طلبہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، یا اس میں لوگ انفاق فی سبیل اللہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، یا جتنے بھی اس میں لوگ حصہ لیتے ہیں، اس میں سب آپ کے پوری ٹیم کا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔